सभी को नमस्कार। वृहद अरण्यक उपनिषद, दोबारा बोलता हूं, वृहद अरण्यक उपनिषद का एक प्रसंग आपके सामने लेकर आया जो जीवन में ऊर्जा देने का काम मेरे कर रहा है और आपके भी करेगा। ब्रह्मा जी के पास दैत्य, दानव और मनुष्य तीनों मिलकर गए और ये कहा कि हमारे लिए क्या आदेश और उपदेश है। ब्रह्मा जी ने एक अक्षर बोलकर उपदेश दे दिया और वो अक्षर था द, THE इंग्लिश में, द, दवात वाला द कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो जो दैत्य थे उन्होंने इसका मतलब निकाला कि हम लोग बहुत हत्याएं करते हैं, अत्याचार पापाचार करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, तो निश्चित रूप से इस द का मतलब दया होगा कि दैत्यों को दया करनी चाहिए। दूसरे थे दानव और दैत्य। तो दानव को लगा कि हम लोग इंद्रियों का भोग करते हैं, संभोग करते हैं, वासनाएं करते हैं, हमारे लिए द का मतलब हो गया दमन। थोड़ा सा कम भोग करो, इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों पर संयम करो। तीसरे थे मनुष्य, जो कि मेरी वीडियो और मेरे विषय का केंद्र है। मनुष्यों को लगा कि ब्रह्मा ने जो द कहा वो किस लिए कहा कि आने वाले समय में और इस समय में जब ये बात हुई होगी ब्रह्मा जी के साथ, एक अवगुण, एक दुर्गुण, एक विजातीय भाव मनुष्य के साथ लगा रहा और वो था संचय, भंडारण, धन का संचय, परिग्रह करना। तो निश्चित रूप से मनुष्यों ने सोचा कि ब्रह्मा ने कहा होगा द मतलब दान कर देना। और मैं इसी बात पे थोड़ा सी और बात आज कहने आया हूं आपसे, और इन्हीं 3 शब्दों से मुझे बोलने की प्रेरणा भी मिली कि मनुष्य को क्यों कहा गया कि वो दान करें और क्यों कहा गया कि संचय मत करना कभी भी, अपरिग्रह। भगवान बुद्ध ने भी कहा, भगवान महावीर ने भी कहा, अन्य महावीर जैसे अन्य भगवान और अन्य चेतना युक्त कृष्ण ने गीता जैसे ग्रंथों में भी कहा कि संचय मत करना, दान करना, बांटना जीवन जीने का नाम है और जीना बांटने का नाम है, बांटिए। और मैं इस बात को एक प्रसंग के माध्यम से आपको बहुत संदेशात्मक तरीके से बोलने आया हूं। एक नदी और एक तालाब आपस में बात कर रहे थे। वो नदी जो सतत प्रवाहमान चलती है और वो तालाब जो चारों तरफ से आबद्ध और बंधा हुआ है, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। अचानक मैंने उनकी बातचीत को सुन लिया। नदी बोली तालाब से, अरे तालाब, तू चारों तरफ से बंद किए हुए कैसे जी सकता है? और तालाब ने कहा नदी से, एरी नदी, तू हर वक्त बांटती रहती है, कभी बंद हो जाएगी, कभी खत्म हो जाएगी। तो नदी ने कहा, एरे तालाब, मैं तो स्वांत सुखाए अपने सुख के लिए बांटती हूं, जो मजा देने में है तुझे क्या पता, मैं उसको रोज महसूस करती हूं। और फिर नदी ने यह बात कह के तालाब से कहा, अरे तालाब, तू ऐसे कब तक जीवन जिएगा? तुझे क्या पता कि खुलना बटना और उस खुलने बटने को अनुभव करना किसका नाम है। थोड़ी सी बातचीत हुई और अपने अपने घर चले गए। समय पलटा, गर्मी आई, धूप पड़ी, ताप बढ़ा और धीरे धीरे वो जो तालाब था वो तलैया बन गया। और धीरे धीरे जब गर्मी का प्रकोप बढ़ा और ताप बढ़ने लगा, वो तलैया छोटी छोटी काई और कीचड़ में तब्दील हो गया। लेकिन उसी बीच में उस तालाब का तलैया और तलैया की वो जो कीचड़ बन गया, उसने देखा कि वो नदी तो बह रही है। और उस बहती हुई नदी ने जैसे ही तालाब की नजरों को देखा, तलैया की नजरों को देखा, तो नदी एकदम बोल उठी, अरे तूने क्या कर लिया अपने जीवन को? मैं तुझे पहले ही कह रही थी कि मैं बटती आई, मैं बांटती आई, इसलिए मैं तैरती आई, बहती आई, और क्योंकि मैं तैरती और बहती आई इसलिए मैं जीती आई। कहा था तुझे बट जा, कहा था तुझे चलता जा, कहा था तुझे रुक मत, पर तू नहीं माना। आज तू तालाब से तलैया बन गया और तलैया से तू कीचड़ बन गया। क्योंकि मैं बटती आई, तैरती आई, मैं कभी रुकी नहीं, हमेशा बहती आई, और क्योंकि मैं बहती आई इसलिए मुझे मेरे स्रोत से मिलता चला आया, और मुझे जितना मिलता चला आया मैं उतना बटता चला गया, और जितना मैं बटता और बांटता चला गया
उतना मैं खुशी से भरता चला गया। और इसी का नाम जीना है, इसी का नाम जीवन है। मैं भी ग्रंथों उपनिषदों से मिले ज्ञान को जब से बांटना शुरू किया आप लोगों के साथ, तब से जीवन के उन पलों को जीना शुरू किया। हर पल को प्रार्थना से भर दो, हर घड़ी को उत्सव से भर दो, और जीवन के कण कण को और जीवन के रण रण में कृष्ण के उपदेश से भर दो। और फिर देखिए जीना किसका नाम है। यही वृहद अरण्य उपनिषद के द्वारा दिए गए द शब्द से दान तक पहुंचने का मेरा विषय था। और मुझे उम्मीद है आज आप भी उपनिषदों की इस बात को मान के थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में बांटना शुरू करोगे। क्या बांटोगे? ज्ञान बांटिए, अन्न बांटिए, अक्षर ज्ञान बांटिए, औषधि बांटिए, अन्न बांटिए, और फिर अगर रहे तो प्राण तत्व को गीता के उपदेश जैसे ग्रंथों से प्राण तत्व को भी बांटिए। इसी का नाम जीवन है। मेरी बात पूरी हो गई। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैज्य का सविनय से नमस्कार।